हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं WSBCC क्लासेस और मैं आपके साथ सोनू। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत मैंने आप लोगों को बारी बारी से चैप्टर वाइज जो बताया था, रीट एग्ज़ाम के लिए, DSSSB एग्ज़ाम के लिए, यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए और सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो बताए थे, और मैंने आपको बताया था उस समय कि इसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर का MCQ देखने को मिलेगा। और जनरली मैं बताता चलूँ कि इन सभी ऐसे एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर टॉप 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तीनों सेक्शन से। कौन कौन? जीन पियाजे, कोहलबर्ग के सिद्धांत से और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत से रिलेटेड। तो बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संग्रह हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले हमारे चैनल पर आएँ। जी हाँ, चैनल पर आने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को इस तरह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बात लेटेस्ट अपडेट की करूँ तो उस पर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अबाउट वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ से WSBCC क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट अपडेट में आपको बस देखने को मिलेगा क्लासेस, है ना। सारी क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ अपडेट भी जो चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, यहाँ पर आकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते वीडियो को और देख लेते हैं जानकारी को। फ्रेंड्स, यहाँ से अपने लोग जो है एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे बड़ी बात कि इसका आंसर आप लोग जरूर से ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल लाइव है, आप लोग आंसर कीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट आंसर कीजिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसके पास जाता है इसका श्रेय? फटाफट आंसर कीजिएगा। बहुत ही, और ये 2011 में पूछा गया था, जून में, सीटेट 2011 जून 2011 में पूछा गया था। और जो लोग भी इसका आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जीन पियाजे को जाता है। जी हाँ बच्चे, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बिल्कुल सही आंसर किए जो लोग भी आंसर ए किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है ना। तार्किक रूप से बताया जा रहा है। फटाफट आंसर कर लीजिए इसका। और यहाँ पर जो है चारों अवस्था देखने को मिल रहा है। ये चारों अवस्था में तार्किक रूप से जो बताइए क्या होगा? संवेदी प्रेरक अवस्था, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फटाफट आप लोग जो है इसका एज लिख दीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये चारों अवस्था जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, है ना। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? बौद्धिक विकास से लेकर के, है ना। तो इसका आंसर जो लोग जो है डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जीन पियाजे के द्वारा। किनके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीन पियाजे से रिलेटेड। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? बिल्कुल, ये भी देखिए सीटेट जून 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग करेंगे तार्किक रूप से। तर्क मतलब क्या, सही गलत। और जो लोग उस जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज बता रहे थे 7 से 11, बिल्कुल सही बता रहे थे, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका आंसर आप लोग कीजिए, तार्किक रूप से वहाँ भी था और यहाँ भी है। तो इसका आंसर जो लोग भी ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की यहाँ पर बोल रहे हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन है सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक और शारीरिक। तो आप लोग को मालूम है कि जो है नैतिक के बारे में कोहलबर्ग ने बताया, और अनुवांशिक शारीरिक के बारे में तो अभी तो नहीं देखें। तो यहाँ पर सामाजिक के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने बताया। किसने बताया? वाइगोत्स्की ने। इसका राइट आंसर जो लोग ए कर रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? लीजिए, सेंसिटिव के बारे में आप लोग पढ़े थे, है ना, ऑर्गन जो होती है सेंसरी
सेंसरी मोटर ऑर्गन जो होते हैं 5 टाइप्स के, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। तो आप लोग को बताए थे उस समय कि अनुकरण करते हैं बच्चे, स्मृति और मानसिक निरूपण करते हैं, है ना। इसका आंसर जो लोग बी कर रहे थे बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे। सामाजिक मुद्दों से सरोकार तो ये तो होगा नहीं। तार्किक में आपका आ जाता है अमूर्त में, ये मूर्त में आ जाता है। और विश्लेषण वाला तो क्या बोलते हैं अनौपचारिक में आ जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। लीजिए कैसे कर सकता है, कोलबर्ग के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर कीजिए फटाफट। जो लोग भी इसका आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। नैतिक पूछा है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। लीजिए वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिए फटाफट। किस पर जोर दिए थे, है ना। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। देखिए आप ये तो ये चारों ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर जो लोग सी करे बिल्कुल सही करे, सहयोगात्मक समस्या समाधान, जिसको आप लोग जेडपीडी के माध्यम से समझे थे, है ना। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद एस्केफोल्डिंग जो कि सहारा देना होता है उसके माध्यम से, यानी कि सहयोग करके जो है समस्या समाधान हेतु यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वो विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो कीजिएगा क्या होगा, जी हाँ आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया। नेक्स्ट, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया, है ना। ये सीख लिया, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा के बारे में मैंने बताया था। मैं दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है, अनुकूलित, अंगीकार, समायोजित, समुचित। जी हाँ, इसका जो भी आंसर कर रहे हैं डी सी बिल्कुल सही कर रहे हैं, अनुकूलित। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। लीजिए यहाँ पर आप लोग पढ़े थे सक्रिय अनुकूलन, और उसके बाद पारस्परिक शिक्षण, उसके बाद सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इसका आंसर जो लोग बी करें बिल्कुल सही करें, पारस्परिक शिक्षण होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के पद्धत का जो यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य करे। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है। लीजिए यहाँ पर जो है किसके ओर ये इंगित करता है, इंडिकेशन करता है। तो इसका राइट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ, इसका आंसर जो लोग ए कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनौपचारिक चरण फॉर यानी कि कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को वो फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के बारे में। तो फटाफट आंसर कीजिए, बहुत आसान है। जी हाँ, उपेक्षा बोला जा रहा, अपेक्षा नहीं उपेक्षा। मतलब यहाँ पर इन्होंने नहीं लिया था, जब मैंने अंतर बताया था वाइगोत्स्की और जीन पियाजे वाला में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो लोग सी करे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट सितंबर 2014 में ये पूछा गया था, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। जी हाँ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत हमें विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो ये तो आप लोग देखें ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ये भी देखिए सितंबर जो है 2014 में पूछा गया था। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान
हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है? बिल्कुल आसान है, फटाफट आंसर कर लीजिए। इसका आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, है ना। इसके 5 होते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गन। अब इसका नाम आप लोग जानते ही है ना। क्या होता है? आँख, कान, नाक, जीभ, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए। और जो इसका आंसर डी करे बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सहयोग और नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। ये रहा चारों ऑप्शन। और इसका आंसर जो लोग सी करे बिल्कुल सही करे, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर जो लोग भी सी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करें, स्तर 1 में ना। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये आपका होता है आत्मसातकरण होता है ना। जो लोग भी इसका आंसर कर रहे थे सी बिल्कुल सही आंसर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। लीजिए, फटाफट आंसर कर लीजिए इसका। तो इसका जो लोग भी आंसर बी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ये देखिए, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर कीजिए। जी हाँ, सहारा देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसके फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? एसके फोल्डिंग कहा जाता है। बहुत ही अच्छी, जिसको पार्ट या ढांचा भी कहा जाता है, सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? इसका आंसर कीजिए। नैतिक के बारे में बताया जा रहा है। इसका आंसर जो लोग डी करे बिल्कुल सही करे, अंतर्निहित संभावित दंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की के बारे में बोला जा रहा है तो आप उस हिसाब से आंसर देखिएगा। पहले, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। लीजिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए। और इसका आंसर जो लोग डी करे बिल्कुल सही करे, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। मैंने आपको अंतर में बताया था, इसके बारे में मैंने बोला था हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बदलाव करेंगे तो क्या कहलाएगी? फटाफट आंसर कर लीजिए। बदलाव करेंगे तो क्या कहलाती है? इसका आंसर जो लोग ए करे बिल्कुल सही करे, आत्मसातकरण कहलाती है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति कर को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और फटाफट आंसर कर लीजिए। बिल्कुल ए आंसर जो लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करें। इसके फोल्डिंग कहा जाता है। सहयोग जैसे ही आएगा तो आपको मार देना है। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होती है? 2 से 7 के बारे में बताया जा रहा है। फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर जो लोग डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है ये, है ना। और ये 2 से 7 होता है और ये 7 से 11 होता है और 11 से ऊपर ये जो होता है औपचारिक हो जाता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक
नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किनके द्वारा कहा गया था? फटाफट आंसर कर लीजिए। जो लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, डैश के बजाय। डैश में भिन्न होता है, डैश के बजाय। इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी कर रहे हैं बिल्कुल। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करें। प्रकार में भिन्न होता है, किसके बजाय? मात्रा के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ये देखिए फरवरी 2016 में पूछा गया था, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ये देख लीजिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको देखने को मिला है। फटाफट इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर जो लोग जो है डी करे बिल्कुल सही करे, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर। वाइगोत्स्की बोला तो बस ये आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। लीजिए, जो लोग इसका आंसर डी करे बिल्कुल सही आंसर करें। नैतिक विकास के चरण को मैंने आपको पहले ही बता रखा, ये सब इजी क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही होगा। ये चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। और जो लोग इसका आंसर जो है ए करे बिल्कुल सही आंसर करे। मूर्त संक्रियात्मक जो है बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? लीजिए, आधारभूत सहायता का उदाहरण है, क्या होगा? फटाफट इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर जो लोग ए करे बिल्कुल सही आंसर करें। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लीजिए, लेव वाइगोत्स्की पूछा, फटाफट आंसर कीजिए। जो लोग इसका आंसर ए करें बिल्कुल सही आंसर करें। सामाजिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने लोग। क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सौंपनों की विषय युक्त की अवस्था के अंतर्गत आएगा। कोहलबर्ग बोला है, देख लीजिए यहाँ पर। और इसका आंसर जो लोग भी ए कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सामाजिक संकुचन अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और जो लोग भी इसका आंसर कर रहे हैं बी, बिल्कुल सही आंसर करें। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सी विधि की वरीयता देंगे? किसके बारे में बोला है? वाइगोत्स्की के बारे में। तो क्या कीजिएगा आप लोग, बोलिए। जी हाँ, सहयोगी प्रोजेक्ट दीजिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी में के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम रूप में घटित होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या होगा देख लीजिए, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर जो लोग ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सॉरी, इसका आंसर जो है सी होगा, समावेशन होगा और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में, है ना, करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसका व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेगा। तो आंसर कीजिए। जो लोग आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जो है अहं केंद्रीय भाषा कहेंगे। जीन पियाजे भी ठीक कर रहे हैं और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, वो अपनी भाषा में कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है ना। बिल्कुल सही आंसर। ये थे टोटल आपको जो है 30+ क्वेश्चंस, है ना। इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।